करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं भारतीय रेलवे की, जिसने इतिहास रचा। अब इतिहास कैसे रचा गया आपको बताते हैं। कोलकाता से सीधे नेपाल पहुंची पहली कंटेनर ट्रेन। बॉर्डर ट्रांसशिपमेंट का झंझट ही खत्म हो गया। कैसे? क्योंकि सीमा पर व्यापार और संपर्क के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच सीमा पार माल ढुलाई अब पहले के मुकाबले अब अधिक तेज होगी, किफायती होगी और कॉम्पिटिटिव बनेगी। यानी कि अब जब आप सीमा पार करेंगे तो आपको ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं है। और नेपाल पहुंची है पहली कंटेनर ट्रेन। आखिरकार इससे क्या फायदा होगा और बॉर्डर ट्रांसशिपमेंट का झंझट कैसे खत्म होगा और कारोबार को कैसे बूस्टर डोज मिलेगा, आइए ये भी आपको बताते हैं अब ग्राफिक्स के जरिए। तो नेपाल तक अब रेल कनेक्टिविटी, भारतीय रेलवे ने इतिहास रचा। आप सच समझें, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि दो देशों को पास क्या लेकर आता है, उसका कनेक्शन, कनेक्टिविटी के लिहाज से। ये पहली कंटेनर ट्रेन जो है, जो कोलकाता से मालगाड़ी के रूप में रवाना हुई, ये विराटनगर तक चलेगी। 40 डब्बों वाली ये मालगाड़ी होगी। अब संशोधित प्रोटोकॉल के तहत इसका संचालन होगा। इससे दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे, ट्रेड टाइज के लिहाज से। अब क्योंकि बात व्यापार की हुई है, तो व्यापार को बूस्टर डोज कैसे मिलेगा आपको बता दें। क्योंकि यहां पर माल ढुलाई की हम बात कर रहे हैं। अब सीमा पार जो माल ढुलाई है वो आसान होगी, लागत घटेगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगा और बॉर्डर ट्रांसशिपमेंट का झंझट खत्म होगा। सीधे चलते हैं अखिलेश सुमन के पास, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, ये जो इतिहास रचा है भारतीय रेल ने, ये कनेक्टिविटी के लिहाज से तो एक नया अध्याय लिख ही रहा है भारत और नेपाल के बीच में, लेकिन कैसे ट्रेड को बूस्टर डोज देता हुआ नजर आएगा? देखिए, ये सिर्फ भारतीय रेल के इतिहास ने एक नया अध्याय नहीं रचा है, बल्कि भारत और नेपाल के संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ा है। और भारत और नेपाल के संबंध को ऐसा कहा जाता है एक ही परिवार के सदस्य हैं। रोटी बेटी का रिश्ता भारत और नेपाल के बीच में है। यहाँ के लोग वहाँ और वहाँ के लोग यहाँ बिना किसी वीजा पासपोर्ट के आते हैं। ऐसे में एक उनका सामान भी जाना उतना ही आसान होना चाहिए। यह बात लगातार महसूस किया गया। हालांकि सामान जाते रहे हैं वहाँ से, लेकिन ट्रकों से वो सामान जाते रहे। वो डायरेक्ट कंटेनर कैपेसिटी नहीं थी भारत और नेपाल के बीच में। उसके अलावा देखिए, नेपाल में जो बाहर से जो आयात होता है नेपाल में, मान लो कि भारत नहीं बल्कि किसी अन्य देश से उनको नेपाल में आयात करना होता है, तो वो भी पहले पश्चिम बंगाल जाएगा, कोलकाता के पोर्ट पे जाएगा, वहां से ट्रकों में माल लादा जाएगा, फिर नेपाल के चेक पोस्ट पे उसे उतारा जाएगा इधर भारतीय सीमा के अंदर, फिर उसकी जांच होगी और उसके बाद शुल्क जब देंगे तो उसके बाद नेपाल की सीमा के अंदर जाएगा। तो इसे दूर करने के लिए पहले एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भारत और नेपाल की सीमा पे बनाया गया था। और अब उसी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की सफलता के बाद जो भारत में कोलकाता का जो पोर्ट है, उस पोर्ट से नेपाल के जो विराटनगर की जो कस्टम पॉइंट है नेपाल के अंदर, उस कस्टम पॉइंट तक सीधी ट्रेन सेवा होगी, कंटेनर सेवा होगी। जो ट्रेन में लाद कर कंटेनर जाएंगे, जो रास्ते में कहीं नहीं रुकेगा किसी जांच के लिए, और एक बार जो फी दी जाएगी वही फी प्रभावित होगी। तो निश्चित तौर पे यह एक बिना रुके अपने गंतव्य तक पहुंचेगी ये ट्रेन। और अब माल ढुलाई के लिए आपको अपना माल सीमा के पार उतारने की जरूरत नहीं है, वो सीधा पहुंचेगा। और यही कनेक्टिविटी की जो सफलता है, ये प्रगति है, दोनों देशों को और करीब लेके आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।